बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के मुख्तसर लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं या जिस मज़मून को हम पढ़ रहे हैं वो है वालिदैन की इताअत। मज़मून में कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है, इस पर मेरा एक अलग लेक्चर मौजूद है। आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर वो लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम बिला ताख़ीर यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मज़मून आ जाए तो इसको किस तरीके से लिखना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले आप पेज के दरमियान में हेडिंग लिखेंगे वालिदैन की इताअत और इब्तिदा एक शेर से करेंगे कि माँ बाप सी नेमत कोई दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो जहाँ खुल्द बरी है। यानी जन्नत की तरह हो जाता है ये जहान अगर वालिदैन मौजूद है। फिर आप लिखेंगे इस कायनात की हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। इस जहां में इंसान की पैदाइश का ज़ाहिरी सबब उसके वालिदैन होते हैं। यही वजह है कि हर ज़माने में और हर माशरे में वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम, उनकी इताअत और उनके साथ हुस्न सलूक पर ज़ोर दिया गया है। और इस्लाम ने तो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की इतनी ताकीद की है कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद उन्हीं को सबसे मुक़द्दम करार दिया है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, गोया अल्लाह ताला की इबादत के बाद जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इंसान पर आयद होती है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की है। वालिदैन की खिदमत से मुराद है कि वालिदैन की ज़रूरत और जज्बात का ख्याल रखा जाए। उनका हुक्म आँख बंद करके मानना भी वालिदैन की खिदमत के ज़ुमरे में आता है। वालिदैन जिन्होंने हमें जाना और पाला, हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाया, इंसानियत सिखाई, दुनिया में रहने के आदाब सिखाए और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया, उनके बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये जितने भी हवालाजात हैं ये आपने इसी तरीके से पेज के दरमियान में ही लिखने हैं। वालिदैन के औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। औलाद अगर तन मन धन से अपने आप को वालिदैन की खिदमत पर लगा दे तब भी वो इन गरां अजीम और काबिल कदर एहसानात का बोझ नहीं उतार सकती। जिनसे माँ बाप खुश नहीं होते वो कभी चैन से नहीं सोते। आज का तरक्की याफ्ता ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि वो अपनी पुरानी अखलाकी अक़दार को भूलता जा रहा है। लोग इसलिए इन अक़दार पर अमल नहीं करते कि वो पुरानी हैं, हालांकि उन्हीं बातों में उनकी दीनी और दुनियावी बेहतरी के समान पोशीदा है। आज की औलाद फ़ख्र महसूस करती है कि वालिदैन की इताअत का तोक गर्दन से उतार फेंक दिया जाए, उनको घर से निकाल दिया जाए ताकि वो आजिज़ हो जाएं। और आज की औलाद वालिदैन का अदब नहीं करती है। इंसान इस दुनिया में रहते हुए हुकूक व फ़राइज़ के रिश्तों में बंधा हुआ है। कुछ हुकूक अल्लाह के हैं जिनका अदा करना उनके ज़िम्मे है और कुछ हुकूक बंदों के हैं। अल्लाह ताला तो बड़ा गफ़ूर रहीम है, अगर उनके हुकूक में कुछ कोताही हो जाए तो मुमकिन है कि वो माफ़ कर दे, जबकि बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा खुद न माफ़ कर दे जिसका हक़ हमने सही तौर पर अदा नहीं किया। जितने बंदों के हुकूक अदा करना इंसान के ज़िम्मे हैं उनमें सबसे मुक़द्दम हक़ वालिदैन का है। और इरशाद खुदाबंदी है कि अगर वालिदैन में से एक माँ या बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो उन्हें उफ़ तक न कहो, न उन्हें डांट टपट करो और बड़ी मेहरबानी के साथ उनके सामने आजिज़ी का बाजू झुकाए रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया ज़लील हो जाए, ज़लील हो जाए, ज़लील हो जाए। सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आपने फरमाया वो जिसकी मौजूदगी में उसके वालिदैन बूढ़े हो जाएं और वो उनकी खिदमत न करके जन्नत का हकदार न बन सके, यानी उनकी खिदमत करके वो जन्नत का हकदार न बन सके। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नुम भी। यानी अगर तू उनकी खिदमत करेगा और उनके पूरे हुकूक अदा करेगा तो जन्नत का हकदार होगा, लेकिन अगर उनकी बेअदबी करेगा और उनके हुकूक अदा नहीं करेगा तो तेरा ठिकाना जहन्नुम है। अगरचे इंसान के लिए वालिद और वालिदा दोनों के हुकूक अदा करना ज़रूरी है, ताहम एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में मेरे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ, फिर फरमाया तेरी माँ। 3 दफ़ा इस तरह ताकीद फरमाने के बाद चौथी मरतबा पूछा तो हुज़ूर ने फरमाया फिर तेरा बाप। यानी वालिदैन में से माँ को ये हक़ बिला वजह ही नहीं दे दिया गया। सच्ची बात तो यह है कि माँ की ज़िम्मेदारियाँ उस पर बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाती हैं। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में अल्लाह की राह में जिहाद करना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन जब एक सहाबी ने बारगाह नबवी से जिहाद में शरीक होने की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ उसकी देखभाल की मोहताज है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारा जिहाद वही है। बच्चे की परवरिश और तरबियत में बाप का हिस्सा माँ से कम नहीं है। वालिद बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करने की बेहतरीन कोशिश करता है और दिन भर मुशक्क़त करता है और गाढ़े पसीने की कमाई से बच्चे को पालता है। बीमार हो तो डॉक्टर के पास ले जाता है, उससे अच्छे से स्कूल में दाखिल कराता है, अखराजात को बर्दाश्त करता है। इसलिए बच्चे का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जवान हो और बाप बूढ़ा हो जाए तो वो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा लेकर आया। अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे पाला पोसा, दिन रात इसकी देखभाल की, उसके आराम व आराइश का ख्याल रखा, मकदूर भर उसकी बेहतरीन तरबियत की और उसकी ज़रूरत को पूरा करने में कोई कसर उठा न रखी। अब ये माशाल्लाह जवान हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम काज करने के काबिल नहीं रहा, तो ये मेरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे का बयान भी सुना और फिर फैसला करते हुए बेटे को समझाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, उसकी खिदमत तेरी ज़िम्मेदारी है और तेरे माल को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। एक मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज और उसकी रोज़ी में कुशादगी हो तो उसे चाहिए कि माँ बाप के साथ भलाई करे। एक दफ़ा एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने माँ बाप की शिकायत की कि वो जब चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया तो एक बूढ़ा शख्स लाठी टिकता हुआ हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक ज़माना था जब ये कमज़ोर था और ताकतवर और मैं ताकतवर था और मैं मालदार था, मैंने कभी इसको अपनी चीज़ लेने से मना नहीं किया था। आज मैं कमज़ोर हूँ, ये तंदुरुस्त तवाना है, मैं खाली हाथ हूँ और ये मालदार है और अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। बूढ़े बाप की बातें सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उस आदमी से कहा, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, जो खिदमत न की तूने माँ बाप की तो फिर ज़िंदगी है तेरी पाप की। ये लफ्ज़ ठीक कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ है फिर ज़िंदगी है तेरी पाप की। कुरान मजीद में वालिदैन के लिए जो दुआ सिखाई गई है वो ये है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब तू मेरी माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। इंसान पर वालिदैन के हुकूक कितने ज़्यादा हैं कि वो उनकी वफ़ात के बाद भी बाकी रहते हैं। चुनाचे जब एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपने माँ बाप के साथ उनकी वफ़ात के बाद हुस्न सलूक कैसे कर सकता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी बख्शिश की दुआ मांगो, उनके किए गए वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों के साथ नेकी करो, उनके दोस्तों और सहेलियों की इज़्ज़त करो। और ये दुआ तो हमारी नमाज का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा है कि रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। ये दुआ नमाज का मुस्तकिल हिस्सा है। वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में हमारे आमाल गुंबद की सदा की तरह है, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अगर हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, उनकी ख्वाहिशात और एहसासात को जान सकेंगे तो हम उनके हुकूक को अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे। क्योंकि वालिदैन ने हमारी परवरिश की और हमें अच्छी तालीम दी, उन्होंने हमें हमारी ज़रूरियात के मुताबिक अशिया दी और हमें अच्छी से अच्छी तरबियत दी, हमारा हर तरह से ख्याल रखा और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझा। अगर हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे तो हमारे छोटे बहन भाई और बच्चे हमें देखकर अपने अंदर एहतराम का जज्बा पैदा कर सकेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्ल भी हमारी खिदमत करके उन इस्लामी रिवायात को आगे बढ़ाएगी। अल्लाह के दो पसंदीदा काम हैं, एक वक्त पर नमाज़ पढ़ना और दूसरा वालिदैन की खिदमत करना। इसलिए हमें चाहिए कि सच्चे दिल से अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी इताअत और फर्माबरदारी में कोई दकीका फुरुगुज़ाश्त न करें, उनका हर वक्त ख्याल रखें और ऐसा काम करें जो उनको पसंद हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिदमत में अज़मत है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने बड़ी तेज़ी के साथ आपके सामने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये मज़मून आपके सामने रीड किया। आप इसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लीजिए। इन हवाला जात के साथ इस तरीके से आप मज़मून लिखेंगे तो यकीनन आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।